हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रॉब्लम 1.17 की। इससे पहले मैं 16 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। आप 15 सेंटीमीटर डायमीटर वर्टिकल सिलेंडर रोटेट्स कॉन्सेंट्रिकली इनसाइड अनदर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 15.10 सेंटीमीटर। तो ये आपको एक डायमीटर दे रखा है, जिस डायमीटर की वैल्यू दे रखी है इसने 15.10 सेंटीमीटर। वो सिलेंडर्स आर 25 सेंटीमीटर हाई, मतलब उसकी जो हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। हम यहाँ पे भी नोट कर सकते हो। द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर फिटेड विथ अ लिक्विड हुज विस्कोसिटी इज अननोन, यानी कि विस्कोसिटी नहीं दे रखी है, यानी म्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती है। If a torque of 12 Newton meter is required to rotate the inner cylinder at RPM 100 RPM, determine the viscosity of fluid। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें नोटिस करनी है, तो उसने आपको दो चीज़ें दे रखी है। एक डायमीटर दे रखा है, इसके एक आउटर डायमीटर दे रखा है। तो इसको मैं कंसीडर ही कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से कंडीशन से कि यहाँ की जो वैल्यू दे रखी थी वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और जो बाहर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 15.10 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे थिकनेस आइडेंटिफाई करनी है तो उस केस के अंदर मुझे रेडियस कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलरली थिकनेस मुझे निकालनी है उसके लिए। तो ये इस वाली रेडियस में से मुझे इस वाली रेडियस को निकालना पड़ेगा, तभी ये थिकनेस निकल सकती है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होगा थिकनेस निकालने की, जो कि मेरी बाई के बराबर होगी। दूसरी चीज़, उसने मुझे टॉर्क गिवन दे दिया है 12 न्यूटन मीटर। तो 12 का कंसीडर करना है कि मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर उससे शेयर स्ट्रेस निकलेगी। तो फोर्स आइडेंटिफाई हो जाएगा तो एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया सिलेंड्रिकल बॉडी है तो आपको पता ही है कि सर्कुलर एरिया होगा उसका, तो पाई डी एल कंसिडर करेंगे, क्योंकि पाई डी एल का मतलब है कि जो आपकी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी उसका क्रॉस सेक्शन उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर डायमीटर देख लिया कि इनर डायमीटर आउटर डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, टॉर्क दे रखा है। उसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर आरपीएम गिवन दे रखे थे और विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अननोन है तो निकालनी है। तो यू की वैल्यू आपको सीधे सीधे पता पड़ जाती है कि पाई डी एन बाई 60 हो जाएगी। पाई की वैल्यू आपको बताइए 3.14 है। डी की वैल्यू इनर डायमीटर कंसिडर करेंगे तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² हो जाएगी। आरपीएम इज़ 100 ओवर 60, तो यहाँ से यू की वैल्यू जो निकल के आएगी 0.7854 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब मुझे एरिया कंसीडर करना है, मैंने ऊपर ही वैल्यू बताई थी आपको कि एरिया इज इक्वल आपका हो जाएगा पाई डी इंटू एल। तो पाई की वैल्यू वही 3.14, डी की वैल्यू वही आप इनर डायमीटर कंसीडर करेंगे, इसके साथ लेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर 0.25, तो एरिया निकल के आएगा 0.1178 मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद आपको बताइए कि यहाँ पे मुझे टाउ की वैल्यू, शेयर स्ट्रेस की बात करूँगा तो टाउ इज इक्वल म्यू डी यू ओवर डी वाई कंसिडर करना पड़ेगा। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द डी यू। तो डी यू क्या हो जाएगा u1 माइनस के u2। तो इनिशियल कंडीशंस जो आपको वेलोसिटी है वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास ये है, फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। सो नाउ इन दिस केस जो आपकी u की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आएगी 0.7874। वही मैंने बाई की वैल्यू बताई थी कि मेरे को रेडियस कंसीडर करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर पोजीशन से। तो इस रेडियस में से मुझे ये वाली रेडियस घटानी पड़ेगी, तो डायमीटर का हाफ होगा। तो यहाँ जो डायमीटर है वो है 0.1510 और यहाँ जो डायमीटर है वो है आपका 0.150। तो ना इन दिस केस इसको पहले रेडियस में कंसीडर करूँगा तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा रेडियस की फॉर्म में। तो उसने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो डी वाई की वैल्यू निकाल रखी है वो डायमीटर में डिवाइडेड बाई 2 कर रखा है। तो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास बाई की यहाँ पे 0.005005 एम, यानी कि मीटर। तो ये वैल्यू मैं टाउ के अंदर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो टाउ की वैल्यू निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ म्यू, क्योंकि मुझे पता है कि टॉर्क गिवन दे रखा है उस कंडीशन के लिए, तो मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर मैं फोर्स से टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो फोर्स इज इक्वल शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शेयर स्ट्रेस मेरे पास है यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी की फॉर्म में, एरिया है, तो अब मेरे पास फोर्स निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ म्यू। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट मल्टीप्लाई द रेडियस। तो मेरे को पता है कि टॉर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू रेडियस। तो रेडियस का मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 12 है। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई ऊपर आपको दिखाई दे रही है, सिंपल तरीके से उसने सॉल्व नहीं किया, उसको उसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिख रखा है। तो आप उस फॉर्म को यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लाई एरिया का कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट विस्कोसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 0.864 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो अब अगर मेरे को पॉइज में चेंज करना है तो आपको पता है कि पर्टिकुलरली मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो मेरी वो पॉइस के अंदर वैल्यू निकल के आ जाएगी 8.64 पॉइस। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो